यांगशी तो बेशर्मी पे उतर आई है। इसका घटियापन देख लिन्यू सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, हंसूं या रोऊं या इसे बददुआ दूं। यांगशी लीजन से कहती है कि ब्रदर ये तो शुरुआत है। वो जवाब देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम ये हरकतें बंद करो। हनी मैंने सही कहा ना। लिन्यू इसके पास आके कहने लगती है कि जी मेरे प्यारे हस्बैंड तुसी ग्रेट हो। लीजन कहता है कि डार्लिंग तुम मजे से बैठो, मैं अंकल जी को गुड बाय कह के आता हूँ। इसके जाने के बाद यांगशी लिन्यू से कहने लगती है कि मैंने तुझ जैसी बहुत सी गरीब लड़कियां देखी हैं, पर तुम तो बड़ी तेज निकली। पता नहीं कैसे तुमने लीजन को फंसाया। वो तो इतने सालों से सिंगल था। क्या उसने सच में तुमसे शादी की है? मुझे तो नहीं लगता। यांगशी की बातें सुन के लिन्यू को याद आता है कि लीजन ने तो उसे ये बताया था कि डैड उसकी शादी किसी अनजान लड़की से कराना चाहते हैं जिसे वो जानता तक नहीं। मतलब कि लीजन ने झूठ बोला था। यांगशी ही उसकी फियांसे बनने वाली थी, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। फिर यांगशी कहने लगती है कि सुन लड़की, मैं ही लीजन की ओनली वाइफ हूँ। अगर उसे शेयर्स चाहिए तो उसे मुझसे शादी करना पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं। तुम लीजन से पैसे लेके कहीं दूर चली जाओ। बॉस सुन ली इसकी बकवास। लिन्यू गुस्सा हो के कहने लगती है कि अच्छा हुआ लीजन ने तुम जैसी बेशरम लड़की से शादी नहीं की। तुम तो काफी अगली दिखती हो, जैसा मुंह वैसी जबान। अपनी एडवाइस अपने पास रख। ये बात बोल के वो चली जाती है। यांगशी जल उठी, पर ये लड़की नहीं सुधरने वाली। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेप मॉम और बेटा जी का मूड काफ़ी ख़राब है। लीजन की शादी से ये दोनों खुश नहीं हैं। इनका बस चले तो ये लीजन को कंपनी से निकाल बाहर फेंके। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों के दोनों साजिशी हैं। मॉम अपने बेटे से कहने लगती है कि डफर पास आओ, तुम अंकल वांग से जाके मिलो। उनसे कहो कि वो कुछ लोग अरेंज करें। हमें लिन्यू को सबक सिखाना होगा। मैं चाहती हूँ कि पूरे कंट्री को पता चले कि लीजन की वाइफ उसे चीट कर रही है। हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लीजन सारी गलती तुम्हारी है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, इन दोनों ने तो खतरनाक प्लान बना लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ लीजन अपने घर पहुंच गया है। लिन्यू से पूछने लगती है कि ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? वाह, ये काफी ब्यूटीफुल है। लिन्यू तो हैरान है, इसने कभी ऐसा घर नहीं देखा। लीजन बोलता है कि हमारी शादी के बाद अब पपराजी वाले हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। हमें कुछ दिनों तक एहतियात करनी होगी। जब तक मुझे शेयर्स नहीं मिल जाते तब तक तुम यहीं पे रहोगी, ओके? तभी लिन्यू की नज़र पेंटिंग पे पड़ती है। वो सोचती है कि क्या इसे ड्राइंग भी आती है? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। लीजन तो डिज़ाइनर है, इसकी मॉम भी फेमस डिज़ाइनर थी। पेंटिंग शेंटिंग और ड्राइंग तो इन लोगों को आएगी ना। लो जी, लीजन का प्यारा डॉगी भी आ गया। अरे वाह, ये डॉगी काफ़ी क्यूट है। लिन्यू पूछने लगती है कि इसका नाम क्या है? वो बताता है कि इसका नाम बाबू है। दोनों कुछ पल इस कुत्ते के साथ बिताते हैं। लिन्यू को लीजन का ये रूप काफ़ी पसंद आता है। ये तो इसे खड़ूस समझती थी, पर आज जाके इसे पता चला कि लीजन एक रहमदिल इंसान भी है। ये तो जानवरों से भी प्यार करता है। फिर लीजन इसे रूम दिखाने ले जाता है। लिन्यू हैरान होकर पूछने लगती है कि तुम मेरा सामान यहाँ पे क्यों ले आए? चलो कोई नहीं, ये रूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ रहना वेकेशन जैसा है। जब तक हूँ एंजॉय करूँगी। लीजन कहता है कि जो करना है करो, पर एक बात तुम अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। आज के बाद तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाना, ताकि किसी को शक ना हो, ओके? वो कहती है कि ओके हस्बैंड जी। लो जी, असिस्टेंट जी भी आ गए। वो लीजन को बताने लगता है कि बॉस, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट शिंगयोर ट्रस्ट में जमा करवा दिया है। आपकी स्टेप मॉम इस मामले में टांग अड़ा रही है। चेयरमैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इसके जाने के बाद लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि हस्बैंड जी, क्या मैं अपने मार्शल क्लब जा सकती हूँ? वो कहता है कि
नहीं, आज तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, ओके। ये तो चला गया। लिन्यू कहने लगती है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, हाय मेरी मजबूरी, यहाँ पे रहना ज़रूरी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिन्यू तो घर से बाहर आ गई है। ये लड़की तो मज़े से घूम फिर रही है। कहने लगती है कि कौन जाहिल नई नवेली दुल्हन को घर में बंद करके रखता है। मैं उसके घर की शोपीस थोड़ी हूँ जो वहीं पे पड़ी रहूंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, व्यूवर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, घर जाके इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। जब ये लड़की मज़े से जा रही होती है तो तभी एक पर्सन इसके पास आके उससे कहने लगता है कि हेलो मैडम, मैं लीजन का न्यू असिस्टेंट हूँ, बॉस काफ़ी बिजी हैं, आपके लिए सरप्राइज है, प्लीज़ मैडम आप हमारे साथ चलिए। ये बात सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओ अब जाके मुझे समझ आया कि वो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा था। चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है। फिर ये लड़की कार में बैठती है। अरे नहीं, ये तो ट्रैप में फंस गई। गुंडे लोग इसे छेड़ने लगते हैं। बेचारी लिन्यू डर सी गई है। ये लोग इसके साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड अपनी वाइफ पे गुस्सा है, पर वो उनसे कहने लगती है कि ओ जी आप गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुने। यूजन ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया है। सुनो लीजन, डैड ने जी ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, तुम सीईओ हो, तुम क्यों अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो जवाब देता है कि मैंने किसी से नाइंसाफी नहीं की, जी ग्रुप का दूसरा वारिस होने के नाते मेरे भाई को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सुनिए जी मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। जब लीजन वापस जाने लगता है तो तभी स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, वो घर पे अकेली बोर हो रही होगी, तुम उसे कैसे छोड़ के आ गए। इनकी बातें सुनते ही लीजन को शक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जरूर इसने कोई गड़बड़ की है। लीजन फौरन से लिन्यू को कॉल करता है। अरे नहीं, उसका नंबर तो ऑफ जा रहा है। असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस मैडम मार्शल क्लब नहीं गई और वो घर पे भी नहीं है। ये बात लीजन को परेशान करती है। वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि कुछ बॉडीगार्ड्स को साथ लो, हमें लिन्यू को ढूंढना होगा। लिन्यू के साथ क्या होने वाला है, क्या लीजन उसे बचा पाएगा? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, कमेंट तो लाजमी करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, बाजू में घंटी है उसे भी बजा देना। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।